नमस्कार। आज मार्केट ने क्या जबरदस्त कमबैक किया है। एक ऐसी रैली जिसने पिछले दिन की सारी कमजोरी को बस धो डाला। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस उछाल के पीछे आखिर चल क्या रहा था और आगे के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। आज हम मार्केट की बड़ी पिक्चर से शुरू करेंगे, फिर फोकस करेंगे दिन के स्टार स्टॉक्स पर। इसके बाद निफ्टी के जो सबसे जरूरी लेवल्स हैं उन्हें समझेंगे, ऑप्शंस के लिए क्या गेम प्लान हो सकता है वो देखेंगे और आखिर में एक प्लान के साथ ट्रेडिंग कितनी जरूरी है इस पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि मार्केट में आज इतनी मजबूती आई कहां से। देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल बाउंस बैक नहीं था, इसके पीछे कई ठोस कारण थे। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। आज के नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं। निफ्टी 50 में करीब 1.8% का उछाल और सबसे खास बात यह है कि क्लोजिंग दिन के हाई के बिल्कुल पास हुई। ये साफ दिखाता है कि आज बुल्स का पूरा कंट्रोल था। देखिए, ये रैली किसी एक वजह से नहीं आई। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे थे। क्रूड ऑयल की कीमतों में 11% से ज्यादा की भारी गिरावट आई और सब कुछ मार्केट के फेवर में था। और ये जो खरीदारी थी ना, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों में नहीं थी बल्कि पूरे मार्केट में थी। मतलब ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली। लेकिन आज का असली स्टार तो बैंक निफ्टी था। HDFC बैंक जैसे हैवीवेट्स ने इसे लीड किया और 50,500 का जो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था उसे पार कर लिया। और जब बैंकिंग सेक्टर लीड करता है ना, तो ये अक्सर पूरी इकोनॉमी में बढ़ते भरोसे का संकेत होता है। ये पूरे मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। चलिए अब उन खास स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज की रैली के असली हीरो थे, जिन्होंने मार्केट को मोमेंटम दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यहाँ जो भी लेवल्स बताए जा रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस के मकसद से हैं। कोई भी ट्रेड हमेशा अपने रिस्क को समझकर ही लें और हाँ, स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर ना करें। तो ये है आज के 4 प्रमुख शेयर: इंडिगो, L&T, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक। यहाँ हम इनके टेक्निकल सेटअप, खरीदने के सही जोन और स्टॉप लॉस पर एक क्विक नजर डालेंगे ताकि रिस्क मैनेज रहे। तो इन शेयरों में आखिर ऐसा क्या खास था? देखिए, इंडिगो ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक क्लीन ब्रेकआउट दिया। L&T ने एक क्लासिक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ा, जो कि टेक्निकली एक बहुत मजबूत सिग्नल माना जाता है। बजाज फाइनेंस ओवरसोल्ड जोन से पलट गया और HDFC बैंक में जो काफी गिर चुका था उसमें वैल्यू बाइंग देखने को मिली। अब वापस फोकस करते हैं मेन इंडेक्स यानी निफ्टी 50 पर। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे रडार पर होने चाहिए? निफ्टी 22,900 के ऊपर बंद हुआ और वो भी दिन के हाई के आसपास। ये मार्केट में मजबूती और कॉन्फिडेंस दोनों को दिखाता है। अच्छा, तो ये वो लेवल्स हैं जहां असली एक्शन होने वाला है। नीचे की तरफ ध्यान रखिए, 22,600 से 22,650 ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। मतलब अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ वो जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है 23,000, वो एक दीवार की तरह खड़ा है। यहाँ सेलर्स हावी हो सकते हैं। तो इन 2 जोन्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यही कहानी बता रहे हैं। आज की मजबूत हरी कैंडल ने कल के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। RSI अभी भी हेल्दी जोन में है, मतलब ऊपर जाने की गुंजाइश अभी बाकी है और कीमत अपने जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो एक मजबूत ट्रेंड का साफ संकेत है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखकर अगले सेशन के लिए क्या प्लान बन सकता है? कल के लिए हमारा गेम प्लान 3 सिचुएशन पर बेस्ड होगा। पहला, बुलिश प्लान, मतलब ट्रेंड के साथ चलना। दूसरा, बेरिश प्लान, यानी रेजिस्टेंस पर रिवर्सल के संकेत ढूंढना। और तीसरा और सबसे जरूरी, नो ट्रेड जोन, मतलब अगर मार्केट कंफ्यूजिंग लगे तो साइड पर बैठना ही बेहतर है। अच्छा, तो बुलिश ट्रेड को कंफर्म कैसे करें? अगर 22,800 और 22,900 की स्ट्राइक्स पर जबरदस्त पुट राइटिंग हो रही है, जिसका मतलब है कि लोग शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, और 23,000 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं, तो ये एक साफ संकेत है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। और इसके ठीक उलट बेरिश सिग्नल कब मिलेगा? जब 23,000 के लेवल पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो, मतलब ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट इसे पार नहीं कर पाएगा। और साथ ही अगर नीचे की तरफ से पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऊपर के लेवल्स पर दबाव बन रहा है। और अब आखिर में उस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है।
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड का बटन दबाया ही जाए। कभी-कभी सबसे समझदारी वाला ट्रेड होता है कोई ट्रेड न लेना। अपने कैपिटल को बचाना वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो नो ट्रेड को हल्के में मत लीजिए। ये भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास है और सामने एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है। ऐसे में क्या ये अग्रेसिव होकर खरीदने का समय है या फिर डिसिप्लिन के साथ